नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की कॉल लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों बहुत बढ़िया अपसाइड का मूव देखने को मिला और एक बढ़िया सा ट्रेड मैंने अपनी कम्युनिटी पर यहाँ पर शेयर किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 3x का रिस्क रिवॉर्ड था और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया मार्केट ने एक डायरेक्शनल मूव दिया। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे ट्रेड आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। ये सारी मार्केट भर में कंडीशंस बनाती है, लेकिन आपको सबसे पहली बात कि स्टॉक मार्केट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी बात, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, धैर्य से मार्केट में बैठने का। और उसके बाद जब मार्केट आपकी कंडीशन पर आकर ट्रेड करती है तब ट्रेड करना चाहिए। मैं अपने हर वीडियो में रेगुलर बोलता हूं और कुछ मेरे 12-13 कंडीशंस हैं जिनको कि मैं इंटरडे में यूज करके दिन का 1 से 2 बिल्कुल जो कॉन्फिडेंट ट्रेड होता है, मतलब श्योर शॉट होता है, मैं उसको ही करता हूं कि भाई ये यहां पर कंडीशन बन रही है और उसके हिसाब से ये मूवमेंट आते हैं। और अगर किसी दिन सपोज करिए कि वो चीज नहीं चलती है तो मैं हमेशा बोलता हूं कि इसी के लिए हमारा स्टॉप लॉस होता है और वो क्लियर कट फिर आपका स्टॉप लॉस, क्योंकि आप एक डिसिप्लिन ट्रेड ले रहे हो, अपनी कंडीशन पे ट्रेड ले रहे हो। दैट मींस कि मार्केट चाहकर भी आपको ट्रैप नहीं कर पाएगी। मार्केट किसको ट्रैप करती है? मार्केट उसको ट्रैप करती है जिसको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है और वो चार्ट पर दिखने वाली हर दूसरी कंडीशन पर ही ट्रेड प्लान करने लगता है। ठीक, अब यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर कितना बढ़िया मूवमेंट बना। मॉर्निंग में मार्केट यहां पर खुलती है, इस एक रेंज के अंदर चल रही है। अब ये ब्रेकआउट होता है, क्या इंटरेस्टेड होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। लेकिन इस ब्रेकआउट के बाद जब मार्केट ने ये रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करके ये ऊपर की तरफ निकली तो यहां पर क्लियर का ट्रेड निकल आया। एक मेरी कंडीशन है पीसीआर की, जो कि हमको ऑलमोस्ट कई बार एक दिन पहले ही बता देती है कि भाई मार्केट कल क्या कर सकती है, कल किस चीज की पॉसिबिलिटी है, किस साइड का ट्रेड ढूंढना चाहिए। तो पीसीआर खुद ही बता रहा था कल से कि शायद आज मार्केट में एक अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा। प्लस मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन होती है तो इंटरडे में कुछ कंडीशंस बनती हैं जिसके हिसाब से हमको सिग्नल मिलते हैं कि हाँ भाई मार्केट यहां से एक अपसाइड का मूव करेगी ही करेगी। और ये एक क्लियर कट मूव है। मैं कितनी बार बोलता हूं कि आपको गिफ्ट निफ्टी को अवॉइड नहीं करना चाहिए, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि बहुत से लोग उसको फॉलो ही नहीं करते हैं। अब ये देखिए, ये है गिफ्ट निफ्टी का चार्ट। अभी मैं ये सब डिलीट कर देता हूं। ये मैंने मॉर्निंग में अपनी कम्युनिटी पर शेयर किया था, टेलीग्राम कम्युनिटी पर ये शेयर किया था। ये होता है कि भाई आपको कैसे अपने ट्रेड को आइडेंटिफाई करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 20 घंटे का प्राइस एक्शन बनाता है। तो जो हम निफ्टी का अपना चार्ट देखते हैं वो सिर्फ 6 घंटे 15 मिनट का प्राइस एक्शन दिखाता है। तो अब ये देखिए, मॉर्निंग में ये 6:30 बजे ओपन हुआ, उसके बाद इसी रेंज के अंदर कंटिन्यू चल रहा था। मार्केट ये 9:15 पे खुलती है, ये ब्रेकडाउन करती है, कोई बात नहीं। अब आपने एक चीज देख ली ना कि इतनी लंबी रेंज का ब्रेकडाउन आया। अब लेकिन अर्ली मॉर्निंग तो ये कंडीशन आपको नहीं आप प्रीमियम ही नहीं पकड़ पाओगे, लेकिन फिर ये मार्केट रिटेस्ट करती है। लेकिन यहां पर ये मूविंग एवरेज क्या बता रहा है? मूविंग एवरेज नीचे को ट्रेंडिंग हो रखा है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि जब ये हेल्दी रेंज मेंटेन करते हुए गिरता जाता है तो फिर एक टाइम पर यहां पर आपको बढ़िया टारगेट मिलते हैं। और ये था दिन का सबसे बढ़िया ट्रेड। मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, रिटेस्ट किया मूविंग एवरेज से भी और इस सपोर्ट से भी। जो ये पहले सपोर्ट का काम कर रहा था मॉर्निंग में 6:30 बजे से, अब उसने रेजिस्टेंस का काम किया। ये मॉर्निंग का क्लियर कट ट्रेड। और ये अर्ली मॉर्निंग की इस 3 कैंडल में आप जाकर देखिएगा कि प्रीमियम का कितना बढ़िया फुट साइड मूवमेंट हुआ था। फिर उसके बाद मेरा यहां पर कोई भी व्यू नहीं था, क्योंकि पीसीआर एज पर माई कंडीशन पीसीआर मुझको नहीं बोल रहा था कि यहां पर आपको बुलिश होने की जरूरत है। ठीक है, बुलिश होने की जरूरत नहीं, आप शांत होकर बैठो। जब मार्केट आपके पास आपकी रेंज में आएगी तब आपको वहां पर ट्रेड करना है। तब तक आप बैठिए, प्राइस एक्शन देखिए। वैसे भी आजकल वॉर की कंडीशन चल रही है, प्रीमियम काफी महंगे हैं, अनएक्सपेक्टेड मूव आ जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि मार्केट एक्सट्रीम गैप अप गैप डाउन हो जाती है, तो उस केस में बहुत ज्यादा ट्रेड ना करके आपको सिर्फ अपनी कंडीशंस पे ट्रेड करना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं अपनी कंडीशंस वो क्या है। अगर आपको एक्चुअली उसको सीखना है और अगर आप अपने पैसे को इस तरीके से फालतू में लूज नहीं करना चाहते हो तो मैं आपको यही कहूंगा, मेरा लाइव कोर्स मैंने लॉन्च किया है। अगर आपको उसको ज्वाइन करना है, बेहद कम दामों में 5000 रुपीज फीस है उसकी। 2 महीने का आपको उसमें एक्सेस मिलेगा, प्लस उस 2 महीने में मैं 2-2 घंटे की लाइव क्लासेस भी लूंगा संडे को, एटलीस्ट 4 क्लासेस। बाकी डिपेंड करता है कि आप लोगों की किस तरीके की क्वेरी आती है, किस तरीके की रिक्वायरमेंट आती है। तो यानी 8 से 9 घंटे 10 घंटे डिपेंड करता है कि वो सेशन कितना लंबा चलेगा। उतनी देर की लाइव क्लासेस, यानी कि जो आप वीडियोस देखते हो और उसमें जो आप सीख रहे हो, उसके बाद आप रियल मार्केट में उसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे, तो वो सब चीजें मैं फेस टू फेस आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा, समझाऊंगा। तो यानी कि आपको डबल बेनिफिट होगा। एक साइड आप वो वीडियोस देखकर सीख रहे हो और उसके बाद लाइव मेरे साथ आकर आप उन सब चीजों को डिस्कस कर रहे हो, डिस्कस करके आप सीख रहे हो। अगर आपको नहीं सीखना है मेरे से तो कोई बात नहीं, आप कहीं से भी जाकर सीखिए। लेकिन अगर आप बिना सीखे हुए सोचेंगे कि ऑप्शंस में खाली हम इन स्विंग्स पे आके खाली ट्रेड कर लेंगे, तो आप यकीन मानिए यहां पर आप प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे और लॉन्ग टर्म में धीरे 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 करके आप अपने जीवन के 2-3-4 साल खराब करेंगे, लॉस करेंगे और उसके बाद उसको बोलेंगे कि नहीं भैया ये तो जुआ है, और उसके बाद आप एग्जिट कर जाओगे। आपको सीखना पड़ेगा। मार्केट कुछ बोलती है, आपको यही नहीं पता कि क्या डिसिप्लिन होती है, क्या रूल्स होते हैं, किस तरीके से ट्रेडिंग करी जाती है, और आप यहां पर आकर डायरेक्टली ऑप्शंस पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। बाकी फिर ये आपके ऊपर है। बाकी ये देखिए, ये अर्ली मॉर्निंग मैंने 10 बजे ये कंडीशन आप लोगों के साथ शेयर करी थी और उसके बाद मार्केट कंटिन्यू उसी फ्लो में नीचे तक चला गया। तो मैं यहां पर आपको खाली बाय और सेल करने के लिए नहीं बोलता हूं, मैं यहां पर आपको समझाता हूं, थोड़ा सा हिंट देता हूं कि मार्केट क्या कर सकती है, कैसे जा सकती है, क्या चीजें देखनी चाहिए। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर आप यहां पर चाहते हैं कि नहीं आपको बाइंग सेलिंग के डेली के सिग्नल मिलेंगे तो ये उसके लिए फिलहाल नहीं है। उसके बाद ये देखिए, ये एक कंडीशन बताई थी, ये देखिए ट्रेड की, और ये था हमारा टारगेट। ऑलमोस्ट 3x का रिस्क रिवॉर्ड था यहाँ पर, और ये मार्केट ने 1 गो में यहाँ तक रिट्रेस करी और ये फिर सीधे बूम ऊपर की तरफ मूवमेंट आ गया। और पहले भी मार्केट ने एक बार जब इस लेवल को निकाला तो कहीं पर भी एक टाइम भी वो हमारे एट कॉस्ट पर नहीं आया और फिर एक बढ़िया मूवमेंट हमको अपसाइड का देखने को मिला। तो अब ये चीजें अगर मैं
पकड़ सकता हूं तो ये आप भी पकड़ सकते हो, लेकिन क्या सोचिए कि आप एक दिन में ये चीजें सीख जाओगे, तो ऐसा नहीं है। आपको सीखना पड़ेगा, उसके बाद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर जाके ही आप यहां पर कुछ सोच सकते हो। इस टाइम पे मैं अपने स्टूडेंट के साथ लाइव बैठा हुआ था और इस जगह पे जब ये मूवमेंट आया तो मैंने पहले ही बोला था कि इसके ऊपर अब कोई व्यू नहीं है। रीजन ये क्योंकि मार्केट आज की डेट में एवरेज कितनी रेंज बना रही है, मार्केट 300 से 350 की रेंज बना रही है। तो ये यहां से पहला टारगेट क्या था, इस लेवल का, जो कि हमने यहां पर लेवल ड्रॉ किया था, और दूसरा टारगेट यहां से 350 का था। 350 का कितना लमसम ये लेवल, और इसके राउंड नंबर क्या है 23,000। तो मैंने कहा था कि अभी 23,000 के ऊपर फिर कोई भी व्यू नहीं है, और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, खाली लोगों को ट्रैप किया। अब ये सब चीजें सोचिए कि आप एक दिन में सीख जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा, तो भाई इतना ईजी नहीं है, आपको समय लगेगा। डिसअपॉइंट ना होइए, मार्केट को सीखिए, समझिए कहां पर ट्रेड में एंट्री होती है, कहां पर मार्केट आपको ट्रैप करती है, कहां पर हमारे स्टॉप लॉस लगते हैं। ये सब चीजें आपको समय के साथ सीखनी पड़ेंगी, तभी आप यहां पर सर्वाइव कर सकते हो। तो ये तो था आज की हमारी ट्रेड की कंडीशन, और इसके बाद अब यहां पर हम आते हैं आज के सपोर्ट रेजिस्टेंस, देखते हैं कि भाई मार्केट कल क्या कर सकती है। तो अगर हम यहाँ पर पीसीआर देखें तो पीसीआर तो अभी कंडीशन यही बता रहा है कि मार्केट को कल नीचे की तरफ आना चाहिए, और कल मैंने बोला भी था, जो मेरा कल का एनालिसिस था, कि मार्केट एक अपसाइड का मूव देगी। और क्योंकि मार्केट कल की क्लोज होने के बाद ही 1000 पॉइंट भाग गई थी, मैंने ये भी कहा था, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी देख लिया तो कल मार्केट ऊपर जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरे अपने सेटअप है, मेरी अपनी कंडीशन है, जो कि बता रहे हैं कि कल मार्केट एक अपसाइड को मूव करेगी, और मार्केट ने कल किया। और शायद आज इतना बड़ा मूव नहीं आया होता तो शायद कल मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके फिर डाउन साइड का मूव करती। तो यहां पर कल मेरा जो व्यू होगा, जो मेरी कंडीशन है, उसके हिसाब से ये कि मार्केट अगर सुबह एक लेवल तक भाग भी जाती है तो उसके बाद शायद फिर हमको डाउन साइड का मूव दिखेगा। अब बाकी अगर मार्केट एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन हो जाती है तो फिर मैं हमेशा बोलता हूं कि उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको वेट करना है, प्राइस एक्शन बनने का वेट करना है। मार्केट को किसी एक जगह पे सेटल होने पर फिर ट्रेड प्लान करिए। 10 से 12 कंडीशन होती हैं, उनको देखकर उनको समझना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ओपन इंटरेस्ट, चेंज ओवाई, पीसीआर, वॉल्यूम, आरएसआई डाइवर्जन, ये सारी कंडीशंस हैं। हमारा मूविंग एवरेज क्या बता रहा है, चार्ट पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, क्या कैंडल स्टिक्स बन रही है, 10-12 कंडीशंस हैं। उसके बिहाफ पर जब 5-6 कंडीशंस हमारे फेवर में आती हैं और हमारा जो एक डायरेक्शन होता है, एक व्यू होता है मार्केट को, उससे मैच करती है, तब हम वहां पर अपना एक ट्रेड प्लान करते हैं, और फिर इस तरीके के हमको मूवमेंट देखने को मिलते हैं। अब यहां पर हमको क्या करना चाहिए, यहां पर क्लियर सा व्यू है कि भाई सबसे पहले आज का हाई हम मार्क कर लेंगे, ये है हमारा आज का हाई। और एक्चुअली ये पूरा जोन जो है, क्योंकि यहां पर मार्केट ने लमसम 3 बार रिजेक्शन लिया है। अब कल मार्केट अगर सपोज करिए कि नीचे से खुलती है और भागते हुए भी यहां पर से 200-250 पॉइंट चली जाती है, तो यहां पर अगर वीकनेस दिखाती है और फिर नीचे आती है, तो फिर क्लियर कट डाउन साइड का यहां पर एक बढ़िया सा ट्रेड हमको देखने को मिलेगा। और वैसे भी कल का बहुत ज्यादा व्यू अप साइड का नहीं है। हाँ, अच्छा तभी होगा कि मार्केट पहले थोड़ा सा ये ऊपर जाए और यहां से फिर वीकनेस दिखा के अगर नीचे की तरफ आएगी ना, तो एक बहुत बढ़िया लेवल हमको यहां पर देखने को मिलेगा। कितना, अगर हम इस क्लोजिंग से अगर हम पकड़ लेते हैं तो लमसम एवरेज आज की डेट में मार्केट कितना है, 300 पॉइंट की रेंज बना रही है। तो ये हो गया जाके 22,750, यानी 22,800 से लेके 22,750 तक के लेवल हमको नीचे देखने को मिलेंगे। और अगर कोई और फिर से न्यूज आ गई तो फिर क्या ही कहने, फिर तो ये और भी मार्केट में फॉल हमको देखने को मिल सकता है। पर्सनली जो मेरा व्यू है वो थोड़ा सा बियरिश है, ये लेवल और इसके बाद यहां पर एक ये लेवल। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस हाई से पकड़ लाऊं तो लमसम मार्केट इस लेवल के लिए जाएगी, और अगर आज अभी हम क्लोजिंग से पकड़ लेते हैं तो लमसम 300 पॉइंट, यानी इसके नीचे फिर आज की क्लोजिंग के हिसाब से इसके नीचे फिर कोई भी मेरा व्यू नहीं है। अब ये व्यू का मतलब कि 22,630 या 600 के बाद अगर मार्केट बहुत ज्यादा नीचे जा रही होगी तो मेरा व्यू नहीं है। लेकिन मैं जब भी बोलता हूं कि मैं ये एनालिसिस करता हूं तो मैं आज की कंडीशन, आज की क्लोजिंग के बिहाफ पे करता हूं। अगले दिन अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन हो जाती है तो फिर उसके हिसाब से ये रेंज बदल जाती है। हमेशा याद रखिए कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें जो यहाँ पर मार्केट कभी कभी रेयर करती है उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी नहीं होती है। आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है जो मार्केट मैक्सिमम टाइम रिपीट करती है। हम लोगों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कभी भी मार्केट की जो एवरेज रेंज है उसको कभी कंसीडर ही नहीं करते हैं। फिर रिट्रेसमेंट हमको यूज करना नहीं आता, तो आप कैसे जानोगे कि कहां पे रुकना है, कहां पर एग्जिट करना है, कहां पर निकलना है, और बस खाली हम लोग हवा में ट्रेड करते रहते हैं। अब ये देखिए, ये सुबह से मार्केट ने हाई बनाया था, ये लो बनाया था, यहाँ पर फिर रिट्रेसमेंट लगाया, मार्केट किस लेवल तक गई 1.5। ये एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन का काम करता है जब मार्केट अपने मॉर्निंग के हाई को ब्रेक करती है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि मार्केट कहां तक जा सकती है, मार्केट क्या रेंज बना सकती है। तो भाई ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। तो अब ये यहाँ पर हमारा क्लियर कट व्यू आज की अगर हम इस क्लोजिंग से देखें तो नीचे का जो मैक्सिमम व्यू है वो 22,623 है। तो इसी फ्लो में मार्केट जाके 22,600 को भी टच कर सकती है, उसके बाद नहीं। बाकी अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन हो जाती है तो वो एक अलग बात है। अगर हम ऊपर साइड का देखें तो ऊपर साइड का 300 पॉइंट का मतलब है कि मार्केट इस लेवल पर, और 350 का मतलब, हाँ, तो मतलब यहाँ पर भी लमसम जो हमारी रेंज बनेगी वो इसी के आसपास बनेगी, जाके 300 के आसपास। इसके ऊपर का कोई व्यू नहीं है, लेकिन पर्सनली मेरा कल बुलिश व्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि पीसीआर हमको सिग्नल कर रहा है कि अब ये थोड़ा सा नीचे के साइड आएगा। अब दो कंडीशन हो सकती है कि मार्केट खुलते ही नीचे की तरफ आ जाए, या पहले थोड़ा सा ऊपर जाकर लोगों को ट्रैप करे। वो एक पीसीआर की रेंज होती है, उसकी एक कैलकुलेशन होती है, उसके बिहाफ पर फिर अगर पीसीआर ने मूव करना स्टार्ट किया तो फिर हमको डाउन साइड का एक बढ़िया मूव कंफर्म देखने को मिलेगा। तो ये सारे पार्ट हैं एनालिसिस के। ये अगर आप सीखना चाहते हो तो इस टाइम पे स्क्रीन के ऊपर मेरा व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, वहां पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत ही कम रेट में ये प्रोग्राम आपके पास आया है, 5,000 रुपीज की फीस है, और इसके बदले में आपको इस कोर्स के साथ साथ आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, जिसमें आप अपने फेस टू फेस जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपको दिक्कतें आ रही हैं, आप उन सब चीजों को भी सॉल्व कर सकते हो।
तो ये है दोस्तों मेरा आज का छोटा मोटा एनालिसिस। और यहाँ पर ऊपर का फिर से मैं बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा व्यू नहीं है, अब डिपेंड करता है कि गिफ्ट निफ्टी आज रात में 2:30 पे कहाँ पे क्लोज करता है, तो उसके हिसाब से कल मार्केट कहाँ पर गैप अप या गैप डाउन खुलती है। तो खाली यहाँ पर आप खाली इस चार्ट को ही फॉलो करके ट्रेड कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। खाली आप सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल कर यहाँ पर ट्रेड कर रहे हो तो भी गलती कर रहे हो, क्योंकि बहुत सी चीजें देखनी पड़ती है यहाँ पर, और उनके बाद ही फिर आप धीरे धीरे करके मार्केट को सीखना स्टार्ट करते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।